कमाने वाली एक बहू, खाने वाले 16 लोग। आज तो ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, काम खत्म भी नहीं हो पाया। अब रात में जाकर काम करना पड़ेगा मुझे। ऑफिस से थकी आ रही आकांक्षा सोफे पर बैठती है कि तभी आकांक्षा का देवर विनीत आकांक्षा के पास आता है। भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे 1000 रुपए दीजिए। क्या 1000 रुपए? लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हारी कोचिंग की फीस भरी थी, तो अब तुम्हें किस लिए इतने पैसे चाहिए? अरे भाभी, मैंने आपको बताया था ना कि अगले हफ्ते हम सारे फ्रेंड्स बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। सब अपने घर से 4-5 हजार रुपए लेकर आ रहे हैं, मैंने तो फिर भी आपसे 1000 रुपए मांगे हैं। विनीत, तुम तो जानते हो कि महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, हाथ टाइट है। मैं इस वक्त तुम्हें 1000 रुपए कैसे दूं? क्या भाभी, मुझे एक आपसे ही तो उम्मीद थी और आपने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी। हम लोग कोई ऐसी वैसी जगह थोड़े ना जा रहे हैं, बल्कि हम तो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, मैं तुम्हें सुबह पैसे दे दूंगी। थैंक यू भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। इतना कहकर विनीत अपने कमरे में चला जाता है और बेचारी आकांक्षा की थकान उतरने के बजाय उसे और टेंशन होने लगती है। आकांक्षा कपड़े बदलकर जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। ये क्या? मैंने भाभी से कहा था कि सब्जी काट कर रखें, लेकिन ना ही तो उन्होंने सब्जी काटी है और ना ही आटा गूंदा है, बस ये चावल बना दिए हैं। आकांक्षा अपनी दोनों जिठानियों के पास जाती है। तो कल शाम हम मंदिर चलेंगे, सुना है मंदिर में कल शाम बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला है। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप सब्जी काट कर और आटा गूंद कर रख देना, लेकिन आपने ना ही सब्जी काटी और ना ही आटा गूंदा है। लेकिन आकांक्षा, मैंने चावल तो बना ही दिए हैं, तुम्हारा आधा काम तो मैंने खत्म कर दिया, अब आधा काम भी क्या तुम नहीं कर सकती? भाभी, चावल बनाने में ऐसी कौन सी मेहनत लग रही है? सिर्फ कुकर में चावल डालकर उसे 2 सीटी तो लगानी है। सुबह से शाम तक मैं ऑफिस का इतना काम करती हूँ और घर आने के बाद भी मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है। आप दोनों तो घर में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोई मदद नहीं करती है। आकांक्षा, तुम तो जानती हो कि बच्चों को स्कूल से लाने और ट्यूशन छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी होती है, और मैं भी घर में कोई फ्री नहीं रहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद घर मैं ही संभालती हूँ, झाड़ू पोछा करना, सबको चाय देना, और ये क्या कोई कम काम है? अपनी जेठानियों का जवाब सुन बेचारी आकांक्षा उन्हें कुछ नहीं कह पाती और थके हारे शरीर के साथ सबके लिए खाना बनाती है। खाना बन गया है, सभी लोग आ जाइए। आकांक्षा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है। थोड़ी देर में आकांक्षा के पूरे परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आकाश के घर में तकरीबन 16 लोग थे। 16 लोगों का खाना बनाने में आकांक्षा को 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता था। अरे भाभी, मुझे शाम से भूख लग रही थी और खाना आपने रात के 10 बजे बनाया है, अब तो मेरी भूख ही मिट गई है। और नहीं तो क्या, जब भूख लगी तब तो खाना मिलता नहीं है। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे तुम लोगों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? बहू सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में कितना काम करती है, घर आने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता। 2 से 3 घंटे लगाकर वो हम सबके लिए खाना बनाती है। उसको शुक्रिया कहने के बजाय तुम लोग उसे ही ताने दे रहे हो। तुम लोगों ने जरा भी सोचा है कि हम खाने वाले 16 लोग हैं और कमाने वाली बेचारी एक बहू है, उस पर कितनी जिम्मेदारी है? अरे माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आकांक्षा ऑफिस में नहीं बल्कि फैक्ट्री जाती है और वहाँ जाकर बोरी ढोने का काम करती है। पूरा दिन तो एसी में बैठकर कंप्यूटर ही तो चलाती है, इसमें कौन सी इतनी मेहनत लगती है? अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर आकांक्षा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। आकांक्षा बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाती है। सभी को खाना देकर आकांक्षा एक प्लेट में खाना निकालती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति आकाश को जाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। बस आकांक्षा, मेरा पेट भर गया, अब तुम भी खा लो। ये क्या, आपने तो बस एक ही रोटी खाई है, एक रोटी और खा लीजिए। आकांक्षा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बिल्कुल खाना नहीं बचा, जो बचा था तुम उसे मेरे लिए ले आई। कभी कभी तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल रही हूँ, आपको इस तरह दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कब तक आकांक्षा? जब से तुम इस घर में आई हो तब से बस काम ही काम करे जा रही हो। घर में खाने को 16 लोग हैं, लेकिन इन लोगों में से एक भी काम नहीं करता। तुम काम भी करती हो और हम सबको खिला भी रही हो। शादी के 2 महीने बाद ही आकाश का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आकाश अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो जाता है। कहने को आकांक्षा के जेठ और 2 देवर भी थे, लेकिन जेठ हमेशा दारू के नशे में रहता था। वहीं दोनों छोटे देवर पढ़ाई लिखाई के नाम पर हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते थे, जिसके चलते आकांक्षा पर उसके परिवार की 16 लोगों की खाने पीने की जिम्मेदारी थी। ये क्या,
घर का राशन तो खत्म होने को आया है, आज भरवाना होगा। आकांक्षा घर के राशन की लिस्ट तैयार करती है और राशन लेने के लिए जाने लगती है कि तभी आकांक्षा की नंद शालू उसके पास आती है। भाभी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे उसे गिफ्ट के लिए 500 रुपए चाहिए। भाभी आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो और क्या आपके पास 500 रुपए नहीं है? चुपचाप से मुझे 500 रुपए दीजिए। आप क्या चाहती हैं कि सभी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो? इतना कहकर शालू आकांक्षा के पर्स से 500 रुपए लेकर चली जाती है। इतना कमाने के बावजूद भी मैं खुद पर कभी 1 रुपए खर्च नहीं करती और ये लोग पैसे की किस तरह बर्बादी कर रहे हैं। आकांक्षा बचे कुछ पैसे और थोड़ा उधार करके घर का राशन ले आती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या, इनकी दवाइयाँ तो खत्म हो गई हैं। इन्हें टाइम पर दवाई नहीं दी तो इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आकांक्षा अपनी अलमारी खोलती है और उसमें रखे हुए आखिरी 1000 रुपए निकाल कर अपने पति की दवाई लेने जाने लगती है कि तभी आकांक्षा को उसकी जेठ जिठानी के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगती है। आकांक्षा जैसे ही अपनी जेठ जिठानी के कमरे में जाती है, अरे पैसे दे, मुझे दारू पीनी है। कहाँ से लाऊं पैसे? मैं कमाती हूँ क्या? अगर इतना ही दारू पीने का शौक है तो खुद क्यों नहीं कमा लेती? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जुबान लड़ा रही है। इतना कहकर जतिन उर्मिला पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी आकांक्षा उर्मिला को जतिन से दूर कर देती है। भैया पागल हो गए हैं क्या जो आप अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हैं? पैसे चाहिए, मुझे दारू पीनी है। मुझे पैसे लाकर दो वरना मैं सबको मार डालूंगा। जतिन इतना बोलता ही है कि तभी उसे आकांक्षा के हाथों में पैसे दिखाई देते हैं। जतिन उन पैसों को छीनकर वहां से जाने लगता है। भैया रुक जाइए, वो पैसे मेरे पति की दवाई के हैं, रुक जाइए भैया। आकांक्षा रहने दो, उस आदमी के सर पर भूत सवार है। पर पैसे छीने जाने की वजह से उर्मिला अपने पति के लिए दवाई नहीं ला पाती, जिससे आकाश की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वहीं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में इतना सारा काम करना, वहीं घर आने के बाद भी देर रात तक सभी के लिए ढेर सारा खाना बनाना, किचन साफ करना, इन सब से आकांक्षा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। आकांक्षा पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसके शरीर में भी अब दर्द होने लगा था। आकांक्षा बहू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रही है? माँ जी, कुछ दिनों से मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे और तेरे ससुर जी को तेरे लिए बहुत दुख होता है। तुझे मैं बेटी बनाकर लाई थी और देख, तू नौकरानी बन गई। आकांक्षा की तबीयत अब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, जिसके चलते नम्रता डॉक्टर को बुलाती है। इनके शरीर में खून की कमी है, जिसके चलते इनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर है। इन्हें कुछ दिन सख्त आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुन अब नम्रता आकांक्षा को बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठने देती, जिससे अब ना ही आकांक्षा कमा कर पाती है और न ही घर में किसी के लिए खाना बना पाती है। कुछ दिनों में जो घर आकांक्षा ने इतने समय से संभाल रखा था, अब वो धीरे धीरे बिखरने लगता है। अरे मुझे घर में खाना मिलेगा या नहीं? सुबह से शाम होने को आ गई है, एक रोटी नहीं खाई मैंने। मम्मी होमवर्क करवाओ ना। जब चाची होमवर्क करती थी तो मुझे टीचर हमेशा गुड देती थी। अरे भाभी काम पर कब जाएंगी? जब से भाभी काम पर नहीं जा रही तब से मुझे मेरे कॉलेज के आने जाने का खर्चा भी नहीं मिल रहा है। तुम लोगों ने कभी सोचा भी है कि वो अकेले कैसे घर के साथ साथ घर का काम भी देख रही थी? इतना पैसा कमाने के बावजूद भी आकांक्षा ने कभी अपने ऊपर 1 रुपये तक खर्च नहीं किया, और जब वो बीमार है और बिस्तर से उठ नहीं सकती तो तुम लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम लोग मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खा सको। अरे घर की बहू होकर उसने वो कर दिखाया जो घर के बेटे होकर तुम दोनों न कर सके। अरे लानत है ऐसी मर्दानगी पर, तुम लोगों की तो रोटी कमाने की भी औकात नहीं है। अपने माता पिता के ऐसे ताने भरी बातें सुनकर जतिन, विनीत और विवेक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। आवारागर्दी करने के चक्कर में तो हम घर की जिम्मेदारी ही उठाना भूल गए। अगर भाभी नहीं होती तो आज हम सब भीख मांगकर रोटी खा रहे होते। तुम लोग तो फिर भी छोटे हो, लेकिन मैं तो घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जतिन, विनीत और विवेक अगले दिन ही नौकरी ढूंढने के लिए अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और कुछ दिनों में इन तीनों की नौकरी भी लग जाती है, जिसके बाद अब तीनों भाई मेहनत करके कमाते हैं और घर की बहुएं अच्छे से घर चलाती हैं। साथ ही आकांक्षा भी अपने पति का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। वेल दोस्तों, आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।